अपनी आंखों से देख लिया है हमने कि तुम सईद को अपने घर भी बुलाती हो और उससे मिलने उसके स्टोर पे भी जाती हो, और वो भी तन्हाई में। मैं भी आता हूँ खाला, अभी आता हूँ। रात आ रहा है। अरे भाईजान मैं चला जाता हूँ ना, क्या जरूरत है? नहीं मैं खुद चला जाऊँ। सही सब खैर तो है ना यार? मतलब मैंने एक जरूरी काम से वहां जाना है तो मैं खुद ही सामान पकड़ाता हुआ चला जाऊंगा ना यार। तुम सामान पैक करो। वो क्या क्या रखना है? 1 मिनट में। क्या मैसेज किया था मारूफ ने? हाँ 5 किलो आटा, 2 किलो बेसन है, 1 किलो चीनी। अम्मा वैसे तुम्हें क्या गारंटी है कि वो खुद आएगा सामान लेके? अरे भला मानस है, देख लेना आएगा जरूर। इतना भला मानस है कि सामान पहुंचाने लोगों के घर खुद पहुंच जाता है। तेरी माँ का तजर्बा है, देख लेना सर के बल चल के आएगा। अम्मा तुम भी देख लेना, ये 9 महीने के आखिर में पूरे महीने का बिल देके चला जाए। कहा था मैंने उसे, तो पता है क्या कहने लगा खाला जो है ना माँ के बराबर होती है। अब इतना तो भैया बेमुरब्बत नहीं होगा कि माँ को आके बिल दे जाए। बता रही था तुम तो उसे। हाँ माँ बन गई उसकी मैं। अब मेरा ख्याल आ गया। अच्छा नमक रख दे और शरबत तैयार कर दे जल्दी से, मैं देख के आती हूँ। आ रही हूँ। अस्सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो सईद मियां मुझे शर्मिंदा कर दिया, अमजद यहाँ भिजवा देते। अरे खाला मैंने सोचा कि उस बहाने आपसे दुआएं लेता आऊंगा। खुश रहो आबाद रहो, लेकिन याद रखना ये सब कुछ मेरे खाते में लिखना। अरे समझे कि आपका खाता खुल गया है, क्यों गैरों जैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा अंदर तशरीफ तो लाओ। अच्छा सईद मियां क्या देख रहे हैं आप? जी कुछ नहीं खाला, कुछ नहीं। मारूफ बेटा, सईद मियां के लिए शरबत बना के ले आओ बेटा। मेरी मारूफ बहुत समझदार है, मुझे तो घर का कोई भी काम करने नहीं देती, पूरा घर उसने संभाला हुआ। खाला जी वो आप और मारूफ यहाँ अकेली रहती हैं, और कहाँ हैं लोग? अरे सईद मियां, जब 2 लोग साथ रहते हो तो अकेले कहाँ होते हैं, बस हम दोनों एक दूसरे का सहारा। लीजिए ना। जी जी जी। अम्मी ने भी खामखाई तकलीफ दी आपको? अरे नहीं नहीं नहीं, आप इस तरह ना सोचें। पीजिए ना। जी जी पी रहा हूँ। बहुत अच्छा शरबत बनाया है, वो बहुत मुनासिब मीठा है। मेरी मारूफ ने बनाया ना इसलिए। अरे अम्मी जान, आप भी तो शरबत लीजिए ना। अरे आप खाला
लेना। आप ले लो बेटा। आज तो अकेले आया श्योरी अमजद भाई? हाँ भाईजान एक काम से गए, आ जाएंगे। उस दिन वो मुझे कितने खूनखार नजरों से देख रहे थे। तो जाहिर है अपनी बेटी का नाम तुम्हारे मुंह से सुना था, गुस्सा तो आएगा ना। तो मेरी जबान से बेटी का नाम सुना तो बुरा लग गया, और वो शहजाद खुल्लम खुल्ला मिलता है, उसका मिलना बुरा नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। जब भी तो तुम्हें कहा है उसको जाके समझाओ। हाँ समझा दिया था। अभी ये बताओ बुलाया क्यों है? अरे हाँ भाई, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, और काम राजदारी का है। बोलो। शहजाद को रंगे हाथों पकड़वाना है। शहजाद को? वो तो बड़ा सीधा लड़का है, और उसके कोई ऐसे मसले भी नहीं है जिसमें हम उसे रंगे हाथों पकड़वा सकें। मुझे मत सिखा, कोई भी इंसान सीधा नहीं होता। उसके पीछे पड़े क्यों हो? भाईजान से मैंने वादा किया, उसने जो बेइज्जती की है ना, उसका बदला मैं लेके रहूंगा। जिस तरह से भाईजान को हवालात में लेके गए ना, उसी तरह से वो जाएगा। तो इसमें मेरा क्या फायदा है भाई? बड़ा ही कोई बेशर्म इंसान है, आज तक तेरी कोई बात मना की है? मेरा क्या फायदा है? अरे तो बात अगर पहले तय हो जाए तो अच्छा है ना। चल बोल, क्या चाहता है? सारी उम्र तक मेरा सिगरेट पानी मुफ्त। बोलो मंजूर है? ठीक है मंजूर है, लेकिन काम हो जाना चाहिए। आप बेफिक्र रहो। अच्छा अमजद भाई, मैं चलता हूँ। अरे भाईजान जल्दी आ गए। क्यों आया था ये यहाँ? बैठे बैठे बताता हूँ आपको, सब कुछ बताता हूँ। मैंने बुलाया था एक काम से। जी मैंने मना भी किया था कि ये दोबारा यहाँ नजर ना आए। भाईजान थोड़ा सा हौसला रखें, ये लड़का बहुत काम का है। शहजाद ने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, उसका बदला यही ले सकता है। ये क्या करेगा? अब क्या करेगा, कैसे करेगा, ये इसका मसला, लेकिन काम हमारा हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि भला मानस है। देख सर के बल चल के आया। वैसे अम्मा सर के बल नहीं आया मोटरसाइकिल पे ही था। तो तू क्या चाहती है कि पहली मर्तबा ही वो सर के बल चल के आ जाए? वैसे अम्मा ये जो तुम्हारा भला मानस था ना, ठीक ठाक खुराट था। देखा था कैसे मुझे घूरी जा रहा था। अरे मेरी बेटी तो है ही इतनी हसीन कि जो देखता है ना ईमान डोल जाता है। वैसे अम्मा हाँ किसी मुश्किल में ना फंसा देना। अभी अल्लाह अल्लाह करके पिछले अज़ाब को गले से उतारा है मैंने। बुरे वक्त को जल्द भूल जाना चाहिए, और पिछले वाले को जितनी जल्दी हो ना भूल जा। दफा कर। और बुरा वक्त भुलाने के लिए ना अच्छे वक्त आना बहुत जरूरी है अम्मा। अच्छा वक्त आएगा, और बहुत जल्द आएगा। समझ ले कि आ गया है अच्छा वक्त। वैसे अम्मा ये जो दुकान वाला है ना, इसको लेके ज्यादा खुशफहमियां ना पाल, ये ना गले ही पड़ जाए हमारे। अरे वो गले पड़ने वाला नहीं है, देख लेना वो हमारे तलवे चाटेगा, तलवे। वैसे अम्मा तुम्हें भी एक दुकान वाला ही मिला था, किस ऊंची जगह हाथ नहीं मार सकती थी? तुझे पता नहीं है दुनिया कितनी होशियार और चालाक हो गई है। जो मिल रहा है ना, सब्र शुक्र के साथ उसको अपना ले। सही कह रही हूँ मैं? तो दिखाई सारे मत खा जाना अम्मा, इतनी भूख लगी है, खाना बनाया नहीं है तुमने। आ गई मेरे चिप्स खाने। थोड़ा सा खा रही हूँ, मरती रही है। कैसे हो? मैं ठीक। तुम स्कूल क्यों नहीं आते? यार ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। ओह सॉरी, लेकिन तुम स्कूल नहीं आओगे तो इम्तिहान कैसे पास करोगे? जैसे अब तक पास करता आया हूँ। खैर छोड़ो, अब तुम्हें किसी और ने तो रास्ते में नहीं रोका? नहीं,
उन लड़कों को भी कोई गलतफहमी हुई थी। और तुम्हें लगा कि वो लड़कों को मैंने भेजा है? जा यार, इतना बुरा समझा था तू मुझे? सॉरी यार, मैंने तुम्हें वाकई गलत समझा। यार मैं पहले भी गलत नहीं था, मैं तो दोस्त बन के तुम्हें समझाना चाह रहा था कि तुम दूर रहो दुआ से। सईद भाई को अच्छा नहीं लगता तुम्हारा और दुआ का मिलना, पर तुमने मुझे अपना दुश्मन ही समझ लिया। चल जा, माफ किया तुझे, तू बंदा शरीफ है और लायक भी। क्या पता तुमसे दोस्ती करके मेरा भी काम बन जाए। दोस्त बन जाओ मेरे, हाथ मिला। अगर तुम शानी की तारीफ कर देती तो क्या जाता था तुम्हारा? दादो, आपको पता भी है उसके क्या नाम है? अरे क्या कर दिया उसने? तुम तो हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। दादो, आप उससे जाके पूछें इतनी दोस्ती क्यों है उसकी रूबी के साथ। कौन रूबी? हमारी क्लास की मॉनिटर। दादो, ये वही रूबी है जिसके अब्बा ने स्कूल में आकर मुझे डांटा। दादो, रूबी मुझसे जेलस होती है जब भी मेरे उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं। हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती है और शानी को वो पसंद है। देखो वो मासूम है, अगर उससे कोई भी प्यार से बात करेगा ना तो वो उसी के गुण गाएगा। दादो, रूबी बहुत बदतमीज है। पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ाती होगी शानी को। तो मत मिलने दो ना फिर उससे। दादो, शानी मेरी बात कभी नहीं सुनता और जैसे मेरे कहने पे वो रुक जाएगा। मैं रोकने का नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही थी कि ऐसी नौबत ही ना आने दो। अगर तुम उससे प्यार से बात करोगी तो वो क्यों कहीं और जाएगा, किसी और के पास। दादो, आप जितना शानी को मासूम समझ रही हैं, इतना वो मासूम है नहीं। दुआ, वो तो मासूम है, लेकिन मैं तुम्हें कितना भी समझा लूं ना, तुम नहीं समझोगी। दादो, आप नाराज तो ना हुए? तुम्हें कोई परवाह है मेरी नाराजगी की? सॉरी दादो। अच्छा चलो जाओ, जाओ पढ़ाई करो। मैं किसी से नाराज वराज नहीं हूँ। दादो, आपसे एक बात पूछूं? हाँ भाई पूछो। क्या शहजाद कभी हमारे घर नहीं आएगा? आएगा, आएगा क्यों नहीं? क्योंकि आपको बताया तो था मुझसे नाराज है। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो आएगा, जब उसे वक्त मिलेगा तभी आएगा ना। जाओ पढ़ो। दादो, आप नाराज तो नहीं है ना? दुआ, छप्पा नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ। पक्का? अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरमान, कैसे हो? बस दुआ चाहिए आपकी। फरमान, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी, बस हिम्मत नहीं हुई। सोचा था कि तुम्हारे ऑफिस में आके कहूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं आप आराम से, इसमें हिम्मत की क्या ज़रूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया फरमान। असल में मैं तुम्हारा पुराना मोहल्लेदार हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ, वरना मुझे किसी के मामलात में टांग अड़ाने का कोई शौक़ नहीं है। अरे बाबर भाई, आप कहिए ना, क्या बात है? फरमान, ज़रा अपने घर के हालात पे नज़र रखो। मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा वो मेरा ये कहना। क्या हुआ मेरे घर के हालात को? फरमान, मैं कल तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो तुम्हारी बीवी के बहनोई घर के बाहर मिले थे। बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे। कैसी बात? देखो फरमान, तुम्हारी बीवी की बहन का इंतकाल हो गया, तो अब तुम्हारे बहनोई का तुम्हारे घर में आने का क्या मकसद, और वो भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में? ऐसी कोई बात नहीं बाबर भाई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। अल्लाह करे गलत फहमी हुई हो।
फरमान भाई, कैसे हैं आप? सईद कहाँ है? सईद भाई तो आज जल्दी घर चलेगा। कोई काम था तो मुझे बता दें। नहीं, काम कोई नहीं। वैसे आजकल सूरज कहाँ से निकल रहा है? कल असमत भाभी आई थी और आज आप आ गए। कल असमत आई थी? क्यों? भाई ये तो मुझे नहीं पता। कल आके कहती हैं कि तुम दुकान से बाहर चले जाओ। मेरे ख्याल से भाईजान से तन्हाई में मिलना चाह रही थी। फरमान, आप अपने दिल का बोझ हल्का क्यों नहीं कर लेते, ताकि कि वो क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? तुम्हें मेरी परेशानी का बड़ा एहसास है ना? हम दोनों का रिश्ता ऐसा ही है कि हमें एक दूसरे की परेशानी का एहसास रहना चाहिए। अच्छा, फिर तो हमें एक दूसरे से परेशानी छुपानी भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो पूछ रही हूं मैं आपसे। जब आपको किसी के ऊपर भरोसा हो ना, और वो आपके भरोसे को कायम ना रख सके, तो ना चाहते हुए भी तकलीफ तो होती है। किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी। मेरी? लेकिन फरमान, मैंने आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ा है। ये तो मुझसे ज्यादा तुम बेहतर बता सकती हो। फरमान, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज खुल के बात कीजिए। अगर सारी बातें मुझे को खुलकर करनी है, फिर तो हमारे बीच में भरोसा बिल्कुल खत्म ही हो गया ना। किसी दूसरे शख्स का नाम अगर तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अफसोस कर रहा हूं। सारे मोहल्ले की जबान पर जो नाम है, मैं उससे क्यों बेखबर रहा, क्यों अनजान रहा? दे सकती हो सवाल का जवाब? मुझे वाकई नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। जिस शख्स ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे से नफरत करता रहा, आज वो मेरी बीवी को मुझसे दूर कर रहा है, दूर करने की कोशिश कर रहा है, या क्या कर चुका है? फरमान, इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप क्या चाहते हैं? किस तरह का एक्शन लें हम लोग? उस लड़की से जान छुड़ा लें, कहीं ये ना हो कि आपको पछताना पड़े। कमाल साहब, अभी तो कंफर्म ही नहीं है ना कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की भी है या नहीं। मुझे तो ये सब एक कहानी लगती है। आप तो जानते हैं कि बच्चे इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए इस तरह की फेक स्टोरीज बना ही लेते हैं। चले, अगर ऐसा है भी तो ऐसी झूठी और मक्कार लड़की को आपके स्कूल में होना चाहिए। कमाल साहब, आप नाराज मत हो। देखिए, मेरी बात तहम्मुल से सुनिए। दरअसल उस बच्ची की जान लेने की कोशिश उसके बाबा ने की है। अब आप मुझे बताएं, क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? और इन केस अगर ऐसा कुछ है भी तो ये उनका पर्सनल मैटर है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप मेरी बच्ची को फारिग करते हैं। मैं नफ्सियाती मरीजों के साथ अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा सकता। कमाल साहब, मैं इतनी छोटी सी बात पर उस बच्ची को इस स्कूल से नहीं निकाल सकती। ये मजबूरी है मेरी। वैसे क्या मजबूरी है आपकी? असल में वो बच्ची दुआ अकेली नहीं पढ़ती इस स्कूल में, उसके 2 बहन भाई और भी यहाँ पढ़ते हैं। और अगर मैं उस बच्ची को इस स्कूल से निकालती हूँ तो ऑब्वियसली उसके घर वाले बाकी 2 बच्चों को भी इस स्कूल से निकाल लेंगे। अच्छा, अब समझा मैं। आपके लिए बच्चों की हिफाजत से ज्यादा उन 3 बच्चों की फीस है। देखें, कोई भी इदारा अपना एडमिशन तो नहीं कम करना चाहेगा ना। कहीं आप मुझे ये तो नहीं सुना रही क्योंकि मेरी बच्ची यहाँ पे फ्री में पढ़ती है, जिसकी वजह से आप दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं निकाल पा रही? नहीं कमाल साहब, आप तो मोहसिन हैं हमारे।
मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं खुद उस बच्ची दुआ से बात करूँगी और इस सारे मामलात की दोबारा से तहकीकात कराऊंगी, और आपकी बेटी या किसी और बच्ची को इससे नुकसान ना हो, इस बात की भी तसल्ली रखें आप। ट्रस्ट मी। दुआ, दुआ, मेरे अब्बू प्रिंसिपल से मिलने आए हैं। पूछोगी नहीं क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? तुम्हारी कंप्लेन करने। मेरी कंप्लेन? रूबी, मैंने क्या किया है? मैंने उन्हें कह दिया था कि तुमने खुद लड्डू खाया है, तो तुम कितनी खतरनाक लड़की हो। पता नहीं कब किसी को भी। रूबी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो तो जब तुम प्रिंसिपल के कमरे में जाओगी ना, तभी पता चलेगा। रूबी, दुआ बेटा, पूरे स्कूल में आपको डिस्कस किया जा रहा है और आपकी कंप्लेंट्स इतनी बढ़ती जा रही है। कोई कह रहा है आपने खुद लड्डू खाया है, कोई कह रहा है आपके फादर ने लड्डू खिलाया। ये सब क्या है? मैम, मैंने खुद लड्डू खाया था। जो भी हो, लेकिन इस तरह की बातें स्कूल में थोड़ी डिस्कस की जाती हैं। आप खुद को बहुत ब्रेव समझती हैं, क्या साबित करना चाहती हैं? बहुत बहादुर हैं आप। नो मैम, ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चियों के पेरेंट्स फिक्रमंद हैं कि मैंने स्कूल में कैसी लड़की को एडमिशन दे रखा है। मैम, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। दुआ, अगर हालात यही रहे तो मैं स्कूल में मजीद आपको नहीं रख सकती। देखिए, आपके घर में क्या होता है, आप क्या करती हैं, ये सब स्कूल में डिस्कस नहीं करते। इससे स्कूल का माहौल ख़राब होता है। आपको पता है आपकी क्लास फेलो के फादर से कितनी बहस हुई है। उन्होंने तो ऑब्जेक्शन लगाया मुझ पर कि वो किसी तरह अपनी बेटी को यहाँ नहीं पढ़ने देंगे जहाँ आप जैसी लड़कियाँ पढ़ती हैं। मैम, मुझे प्लीज़ स्कूल से नहीं निकालें। बेटा, मैं आपको स्कूल से नहीं निकाल रही, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत ज़हीन और मेहनती लड़की हैं। लेकिन प्लीज़ अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाएं और ये बिला वजह ब्रेव होने के टैग्स ना लगवाएं अपने ऊपर। यू मे गो नाउ। यस मैम। लगता है खूब डांट पड़ी है। रूबी, तुम मुझे स्कूल से क्यों निकलवाना चाहती हो? बताया तो था, डर लगता है मुझे तुमसे। रूबी, मैं तुम्हें क्या कहती हूँ? कल तो बड़ा कह रही थी तो एग्जाम में मुझसे आगे निकल के दिखाओगी। अब क्या हुआ? तुम मुझे इसलिए स्कूल से निकलवाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। रूबी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करूंगी। सोच लो, अपनी बात पे कायम रह सकोगी? हाँ। थोड़ा सा बस दर्द बांटो ना, हम पे कयामत तुम तो ढाओ ना। दिल को ऐसी चुप लगी है, दिल हुआ। यार, अपनी अम्मी पापा को बोलो बाइक ले दे तुम्हें। छोड़ दे साइकिल की जान, अब बड़ा हो जा। यार, बाबा का प्रॉमिस है, जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे बाइक ले देंगे। इकलौता बेटा है तू, लेकिन सुलूक तेरे साथ सुतेलो वाला हो रहा है। नहीं यार, हम बाबा बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये कैसा प्यार है कि उन्होंने तुझे बिल्कुल बुज़िल बना रखा है? चूजा सा है, कैसा सहम गया तो उस दिन लड़कों के आगे। यार, मुझसे ये लड़ाई झगड़े नहीं होते, ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है। अच्छे बच्चों का काम? बड़ा हो जा, कब तक खुद को बच्चा समझेगा? मोबाइल क्यों नहीं लाता तू स्कूल? स्कूल में मोबाइल का क्या काम? दूसरे लड़के तो लाते हैं। फाइन भी तो वो करते हैं, रोज उनके घर पे कंप्लेंट्स जाती हैं। यार, तू अभी वाकई का बच्चा है। चल आज मेरे घर चलते हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? दोस्ती हुई है हमारी, घर नहीं देखोगे मेरा? अपने घर तो तुमने मुझे बुलाना नहीं, मेरे घर तो आ सकते हो। यार, आज बता के नहीं आया, देर हो जाएगी।
अब मेरे घर आने के लिए भी तो अपने घर बता कर आएगा। हद होती है यार। देर से जाऊंगा तो अम्मी परेशान हो जाएंगी ना। अरे छोड़ यार, नहीं आना तो नहीं आ, ये बहाने ना बना। अच्छा कल आ जाऊंगा। पक्का? पक्का। चल ठीक है, ये खाते हैं फिर अपने अपने घर चलते हैं। सिला, शानी, तुम लोग अंदर जाओ, मैं भी आती हूँ। तो आप कहाँ जा रही हैं? बस दादो को कहो कि मैं भी आती हूँ। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम। आ गए तुम लोग? ये दुआ कहाँ है? वो दुआ भी वो बाहर गई है, कह रही थी तुम लोग अंदर जाओ, मैं आती हूँ। क्या मतलब? गई कहाँ है वो? ये तो उन्होंने नहीं बताया, शायद उनकी कोई चीज स्कूल में रह गई है, वो ही लेने गई होंगी। अरे कुछ तो बताया होगा ना कि कहाँ जा रही है। नहीं दादो, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। है, कुछ भी रह गया था कम से कम मुझे तो बताती। अल्लाह खैर करे। अच्छा तुम लोग तो जाओ जाओ, जाके यूनिफॉर्म बदलो। आओ शानी। दुआ, अकेले आई हो क्या? हाँ। क्या हुआ? दादा तो ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी थी। अच्छा अंदर चल के करते हैं। नहीं नहीं, मैं दादो को नहीं बता के आई, तुमसे सॉरी कहना था। किस लिए? तुम मुझसे नाराज हो ना? हाँ, मुझे तुम्हारा झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा था। शहजाद, अगर मैं झूठ ना बोलती तो फिर पुलिस वाले बाबा को ना छोड़ते। ओके, लेकिन ऐसे अकेले नहीं आना। हाँ हाँ, नहीं आऊंगी। अम्मी से नहीं मिलोगी? नहीं, हाला डांटेंगी कि मैं अकेले क्यों आई हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ा हूँ। हाँ, ठीक। चलो। सईद मियाँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने फोन करके तुम्हें बुला लिया? अरे अरे नहीं खाला, आप क्यों गैरों वाली बातें कर रही हैं? आप हुक्म करें, क्या काम था? लो, बगैर काम के तुम्हें नहीं बुला सकती मैं। आप जब चाहे बुला सकती हैं। मारूख ने आज बिरयानी बनाई है। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बनाती है बिरयानी। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें दुकान पे दे आऊं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। खाला, आप ये कभी मत सोचिएगा कि आपकी कोई भी बात मुझे बुरी लग सकती। ये तो आपने अच्छा किया कि आपने अपने घर बुला लिया। आपके साथ इस तरह खाना खा के ना मजा और दुबाला हो जाएगा। खुश रहो। आज मारूख नजर नहीं आ रही? नमाज पढ़ रही है। माशाल्लाह से मेरी मारूख सोमो सलात की पाबंद है। ये तो खाला सिर्फ आप ही की तरबियत है जो आपकी बेटी के हर अमल में नजर आती है। कह तो तुम सही रहे हो, माँ तो सिर्फ तरबियत कर सकती है, लेकिन अपनी बेटी का नसीब नहीं बदल सकती। ऐसा क्यों कह रही हैं? रहने दो, तुम भी परेशान हो। मैं देख कर आऊं कि ये लड़की कहाँ रहे। ये देखो आ गई। आदाब। आपका भाई अम्मी आपने बताया ही नहीं मुझे। तुम नमाज पढ़ रही थी ना, तो कैसे बताती मैं तुम्हें। अच्छा तुम आके बैठो, मैं दम से हटा देती हूँ। बैठी हुई हैं आप, इनके पास बैठिए, मैं खाना लगा। अच्छा मैं दम से हटा देती हूँ बिरयानी को, फिर खाना तुम खुद ही लगा लेना। बैठो। अम्मी भी ना, जब सारा काम कर ही लिया तो दम से भी उतार ही देती हूँ। बहुत तारीफ करी थी खाला आपके हाथ के खाने की। ये तो आप खा के बताइएगा, वो तो माँ है, जाहिर है तारीफ ही करेंगी। गलत तारीफ तो नहीं करती होंगी ना वो? इन हाथों से आप जो भी बनाएंगी वो लजीज ही बनेगा। जी गलत नहीं कहा था मैं।
अब इतनी तारीफ करेंगे तो फिर तो रोज ही बुलाना पड़ेगा आपको खाने पर। फिर तो मैं सर के बल दौड़ा चला आऊंगा। देख लेना, सर के बल चल के आएगा। क्या हुआ? वो मम्मी की बात याद आती थी। मम्मी ना कभी कभी क्या हुआ? क्या बात याद आई? खाना लगा दो बेटा। जी। सैफिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये मेरी मारूख है। क्या मतलब खाना? मतलब ये कि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी बच्ची को कब ऐसे खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखा था। क्यों? तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। दिल को हाथ बढ़ता है इसके नसीबों का रोला रोते हुए। कहाँ गई थी तुम? दादो अस्मत खाला की तरफ गई थी। पागल हो गई हो तुम? अकेली अस्मत के यहाँ गई हो भरी दोपहर में? अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो? दादो दोपहर में गई हूँ ना, रात में तो नहीं गई कि कोई मुझे उठाकर ले जाता। गई क्यों? वो दादो शहजाद से सॉरी करने गई थी, नाराज हुआ था मुझसे। दुआ, बहुत सताने लग गई हो तुम मुझे। मैं तो जल्दी आ गई थी, देर तो नहीं लगाई दादो। और इतनी देर मेरी जान पर जो बनी रही वो? और तुम्हारे अब्बा को अगर पता चल गया ना कि तुम अस्मत के यहाँ अकेली गई हो, वो तो तुम्हारी। रुक क्यों गई? तो वो तो मेरी जान निकाल देते ना। दादो यही कहने वाली थी ना आप। दादो जान तो एक दिन उन्होंने मेरी निकाल ही देनी है। चलो जाओ, जाके मुंह हाथ धो, यूनिफॉर्म बदलो, मैं खाना लगाती हूँ। बाबा नहीं आएंगे? नहीं, फोन किया था लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किया। वैसे आजकल उनका मूड कुछ ऑफ सा नहीं है। लगता है कि काम का बर्डन ज्यादा है। अच्छा, आपने मेरी लड़ाई वाली बात उनको बताई तो नहीं ना? कितनी बार पूछोगे शहजाद? और ये बता, आज तुम देर से क्यों? कोई मिल गया था। कौन? दुआ। जब मैं आया तो बाहर खड़ी हुई थी। दुआ आई थी? तो फिर अंदर क्यों नहीं आई? खाला जी भी साथ थी? अकेले आई थी, वो देर हो रही थी इसलिए चली गई। जल्दी में थी तो आई क्यों, और वो भी अकेले? मुझसे सॉरी करने आई थी। उसे एहसास हो गया कि कल जो उसने जो झूठ बोला है वो गलत बात है। क्या हुआ अम्मी? बहुत बड़ी हिमाकत की है। खाला जी ने उसे इस तरह से अकेले आने क्यों दिया? वो दादो को बगैर बताए आई थी। बस चले तो मैं अभी जाके उस बच्चे के कान खींचूं। इस तरह से कोई अकेले आ जाता है? मुझे यकीन है दादो भी उसके अभी कान खींच रही होंगी, लेकिन आप तो माफ कर दें। शहजाद, अगर इतनी हमदर्दी है ना तो उसे समझाना चाहिए था कि यूं अकेले नहीं आते। मैंने समझाया था, वो खुद भी शर्मिंदा थी। तो तुम खाना खाओ।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खाला, आपको पता है कि आज दुआ मेरे घर आई थी? हाँ, डांटा है मैंने उसे। फ़ोन तो मैंने भी इसीलिए किया है कि मैं ज़रा उसे डांट पिला। बहुत बड़ी हिमाकत की है उसने। कहाँ है दुआ? मेरी बात कराएं उससे। अरे बेटा, तुम उसे कहोगी ना तो उसे बुरा लगेगा। मैंने समझा दिया उसे। आप कहती हैं तो मैं नहीं समझाती, लेकिन खाला, लाड अपनी जगह है और एहतियात अपनी जगह। आप बेशक उसे मेरी तरफ से बता दीजिएगा कि अगर आइंदा वो मेरे घर अकेले आई तो मैं उससे बहुत बुरी तरीके से पेश होंगी। ठीक है, कह दूंगी। और तुम बेफिक्र रहो, आइंदे एहतियात करेगी वो। अल्लाह हाफिज़। आपको पता है आपकी क्लास फेलो के फादर से कितनी बहस हुई है? उन्होंने तो ऑब्जेक्शन लगाया मुझ पर कि वो किसी तरह अपनी बेटी को यहाँ नहीं पढ़ने देंगे जहाँ आप जैसी लड़कियां पढ़ती हैं। बेटा, मैं आपको स्कूल से नहीं निकाल रही क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत ज़हीन और मेहनती लड़की हैं, लेकिन प्लीज़ अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाएं और ये बिला वजह ब्रेव होने के टैग्स ना लगवाएं अपने ऊपर।